ओम शांति। आज की एसेंस ऑफ मुरली की डेट है 15 अक्टूबर 2024। मधुबन की प्रातः ज्ञान मुरली से महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम सबकी आपस में एक मत है। तुम अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करते हो तो सब भूत भाग जाते हैं, अर्थात सब विकार समाप्त हो जाते हैं और बेहद का ज्ञान पाकर हम पवित्र बनते हैं। प्रश्न है, पद्मा पदम भाग्यशाली बनने का मुख्य आधार क्या है? उत्तर है, जो बाबा सुनाते हैं उस एक एक बात को धारण करने वाले ही पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हैं। जज करो बाबा क्या कहते हैं और रावण संप्रदाय वाले क्या कहते हैं। बाप जो नॉलेज देते हैं उसे बुद्धि में रखना, स्वदर्शन चक्रधारी बनना ही पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। इस नॉलेज से ही तुम गुणवान बन जाते हो। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। ये पापों से मुक्त होने का समय है, इसलिए अभी कोई पाप नहीं करना है। पुरानी सब सामग्री इस रुद्र यज्ञ में स्वाहा करनी है, अर्थात व्यर्थ से हटाकर समर्थ कार्यों में समय का सदुपयोग करना है। अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बाप टीचर के साथ साथ सतगुरु को भी याद करना है। स्वीट होम में जाने के लिए आत्मा को सतो प्रधान पावन बनाना है, अर्थात जैसे कोई ऊंची पोस्ट पाने के लिए हम उस एग्जाम की अच्छे से तैयारी करके उसमें उत्तीर्ण होते हैं, ऐसे ही हर कल्प में हम परमात्मा की छत्र छाया में रहें, सतयुग से राजसी सुख और अलौकिक आनंद प्राप्त हो, उसके लिए पुरुषोत्तम व्यक्तित्व बनना है। वरदान है, अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को चिंतन करके परिवर्तन करने वाले स्वचिंतक भव। प्यारे ब्रह्मा बाबा, प्यारे शिव बाबा, हम बच्चों को सुंदर वरदान देते हुए समझा रहे हैं, सिर्फ ज्ञान की पॉइंट्स रिपीट करना, सुनना व सुनाना ही स्वचिंतन नहीं है, लेकिन स्वचिंतन अर्थात अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को, अपनी छोटी छोटी गलतियों को चिंतन करके मिटाना, परिवर्तन करना, यही है स्वचिंतक बनना। ज्ञान का मनन तो सभी बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन ज्ञान को स्वयं के प्रति यूज कर धारणा स्वरूप बनना, स्वयं को परिवर्तन करना, इसकी ही मार्क्स फाइनल रिजल्ट में मिलती है। स्लोगन है, हर समय करन करावनहार बाबा याद रहे तो मैंपन का अभिमान नहीं आ सकता। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे सिखलंदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी माता पिता की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता को, प्यारे ब्रह्मा बाबा, प्यारे शिव बाबा को गुड मॉर्निंग नमस्ते। अपनी पढ़ाई अच्छे से पढ़ते हुए, अभ्यास पुरुषार्थ अच्छे से करते हुए अंतर्मुख हो। योग बल की भट्टी में हम सब विकारों की आहुतियां चढ़ाते, अपनी सारी खोट, अपने सारे दुर्व्यसनों और दुनिया की व्यर्थ बातों से मुक्त होकर शुद्ध स्वर्ण के समान बहुमूल्य और कोटों में कोई में से भी कोई अनमोल विशेष व्यक्तित्व को धारण है करते। भाग्य विदाता की छत्र छाया में पद्मा पदम भाग्यशाली बन, उमंग उत्साह से भरपूर सदा खुश रहते। आज की मुरली से अव्यक्त इशारे हैं, पुराने संस्कार परिवर्तन कर संस्कार मिलन की रास करो। पुराने संस्कार व्यर्थ संकल्प व विकल्प के रूप में जब इमर्ज होते हैं, तब बुद्धि में एक ही शब्द आता है कि ये क्यों हुआ। क्यों से व्यर्थ संकल्पों की क्यों शुरू हो जाती है। इस क्यों की समाप्ति के बाद ही संपूर्णता आएगी। फिर वह क्यों लगेगी जब क्यों शब्द निकल जाएगा
तब ड्रामा की भावी पर एक रस स्थैर्य रहेंगे। ओम शांति।